फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के स्टॉक में 13 के ऊपर क्लोजिंग आई है, यानी अभी भी इसने 13 के मजबूत सपोर्ट को पकड़ के रखा है। स्टॉक मजबूत लग रहा है इस लेवल पे और खरीदारी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। साथ में स्टॉक के अंदर बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है कि दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर है उनमें भी कोई बड़ी तेजी नहीं थी आज, चाहे वो प्राइवेट बैंक ले लो या गवर्नमेंट बैंक ले लो, जहाँ कहीं पर भी तेजी नहीं थी। लेकिन यस बैंक की सीईओ अनीता पाई ने एक बहुत ही धमाकेदार इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के माध्यम से उसने यस बैंक की पूरी विजय गाथा को बताया है, किस तरह से यस बैंक ने सर्वाइव किया है और पिछले एक साल में यस बैंक ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। यस बैंक की पूरी परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छे से बताई है, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि जो पिक्चर दिखाई जा रही है वो कुछ और है। हकीकत में यस बैंक का कारोबार बहुत अच्छे से पटरी पे चल रहा है और इसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक में बहुत ही जल्दी से तेजी बन सकती है। तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे, साथ में इसके टेक्निकल लेवल को भी जानेंगे और इसके फंडामेंटल लेवल भी देखेंगे और इसका एंट्री लेवल भी चेक करेंगे, क्या इस लेवल पर एंट्री की जा सकती है। तो सारी की सारी संभावनाएं इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 13.05 पर ओपन हुआ। 13.20 का इसने हाई बनाया, लो बनाया 13 का और एंड में 13.05 पर ही 0.77% अप पर क्लोजिंग दी है, यानी जहां से दिन की शुरुआत हुई थी वहीं पर क्लोजिंग आई है। स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें तो थोड़ी सी आज कमी आई है। पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, परसों इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, तो काफ़ी कमी थी। आज बैंकिंग शेयरों में कोई माहौल तेजी का नहीं बना है और इसके पीछे वजह है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में माहौल ठंडा था आज। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 34,677 पर करीब 261 पॉइंट की तेजी बनी थी, यानी 0.76% अप पर क्लोजिंग दिया निफ्टी बैंक ने। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 2410 पर करीब 22 पॉइंट की तेजी बनी, यानी 0.93% की तेजी बनी निफ्टी पीएसयू बैंक में। और निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 18,126 पर 159% की पॉइंट की तेजी बनी, यानी 0.89% तेजी बनी निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी। तो कहीं पर भी 1% से ज़्यादा तेजी नहीं है और इसी की वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी खास हमें तेजी देखने को नहीं मिली। लेकिन बात यह है कि क्या यस बैंक आगे शानदार कामकाज कर सकता है, क्या माहौल तेजी का बन सकता है। तो एक बार इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, उसके बाद में उन इंटरव्यू पर चलेंगे अनीता पाई के। तो अभी फिलहाल अगर इसके रिटर्न की बात करें तो एफडी से इसने कम रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी नहीं मिला इसमें, लेकिन एंट्री पॉइंट बेस्ट बन रहा है, यानी फिलहाल स्टॉक बिल्कुल ओवरबॉट जोन में नहीं है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। साथ में इसके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है, मतलब स्टॉक पूरी तरह से क्लियर है, न एएसएम न जीएसएम किसी भी लिस्ट में ये नहीं है स्टॉक, मतलब एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो -9.30 है, सेक्टर का पी 25.34 है, पीबी रेशियो इसका 1.50 है, इसका सेक्टर का पीबी 2.6 है और डिविडेंड नहीं मिला है, सेक्टर का डिविडेंड 0.57% है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो 2018 में 25.56 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इसका टोटल रेवेन्यू हुआ था, लेकिन सामने 4.23 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट भी था। और 2019 में इसने 34.30 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू बताया था और 1.7 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था। लेकिन 2020 में रेवेन्यू तो अच्छा था, 38.01 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भयंकर लॉस हो गया। आपको पता ही है उस समय कारोबार सब इसका डाउन हो चुका था, बैंक बिल्कुल डूबने की कगार पे आ गई थी। तो 16.43 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का इसको लॉस हुआ, तो बड़ी गिरावट हुई यहाँ पर। लेकिन फिर से 2021 की बात करें तो गाड़ी फिर से पटरी पे आ चुकी है, रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, यानी 23.48 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू वापस इसको जनरेट हो चुका है। लेकिन अभी भी फिलहाल कारोबार लॉस में है, तो -3.49 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का लॉस है, परंतु बहुत जल्द ये लॉस भी कवर हो जाएगा और फिर से बैंक प्रॉफिट में आ जाएगी। और इसके पीछे वजह है इसके कारोबार करने का तरीका, जो बैंक ने अपने आप को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं। और जो अनीता बैंक की सीईओ अनीता पाई ने कहा है कि हमने डिजिटल लेन देन की मात्रा को बढ़ा दिया है, बैंक ने अपने ग्राहकों की सहूलियत के लिए पूरी तरह से कारोबार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया है और इसके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कस्टमर को बहुत ही कम समय में अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं
और हमारा इस सर्विस को लागू करने का उद्देश्य है जो कामकाज हो वो मैनुअल ना होके उसकी जगह पे हम डिजिटल तरीके से कारोबार करें, यानी ग्राहकों को भी इसका फ़ायदा मिले, उनका काम तेज़ी से पूरा हो सके और बैंक को भी इसका फ़ायदा मिले और उनके कारोबार में वृद्धि हो। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 18 महीनों से हमने लगातार इसमें वृद्धि देखी है। हमारे डिजिटल भुगतान में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी है, खास करके ई कॉमर्स के साथ साथ में QR कोड आधारित UPI लेन देन अपनाने में भी हम बहुत आगे रहे। सारे टोल और ट्रांजिट लेन देन भी डिजिटल तरीके से किए, साथ में बिलों का भुगतान भी डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हमारी सर्विस है जो वो डिजिटल तरीके से आगे बढ़ने लगी है और ग्राहकों को भी ये सर्विस प्रोवाइड जो हम कर रहे हैं वो उनको पसंद आ रही है। फ्रेंड्स, यस बैंक की CEO अनीता पाई का कहना है कि बाजार में कंपटीशन में टिके रहने के लिए जरूरी है कि आपकी जो सर्विस हो सबसे हटके हो, अलग हो, और इसी पर यस बैंक विश्वास करता है। यस बैंक अपनी सर्विस में नई नई सुविधाएं जोड़ने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे और साथ में डिजिटल लेन देन को लगातार बढ़ा रहे हैं और ई कॉमर्स सर्विस को भी आगे बढ़ा रहे और इस वजह से उनकी जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है और कस्टमर को भी वो सर्विस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। साथ में अनीता पाई ने कहा है कि लगातार हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कोलैबोरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिससे नई टेक्नोलॉजी हम दे पाए सबको। और बैंक के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कस्टमर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके अकाउंट की प्राइवेसी बनी रहे, उनको उसका लाभ सही तरीके से मिले, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को नए आयाम पे ले जाया जाए, थर्ड जनरेशन की टेक्नोलॉजी दी जाए, साथ में हमारे जो खर्च है उसमें भी कटौती की जाए। लगातार टेक्नोलॉजी के बलबूते पर हम अपने खर्च में कटौती कर रहे हैं और हमारे कारोबार को लगातार बढ़ा रहे और इसके लिए हमने क्लाउड सर्विस की शुरुआत की है और इसकी वजह से टोटल जो कारोबार है हमारा बहुत ही तेज़ी से बढ़ पा रहा है। साथ में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सर्विस को भी हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार से खातों में कोई भी प्रकार की धोखाधड़ी हो उसको हम जल्दी से जल्दी समझ पाए, पकड़ पाए, यानी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा दे पाए। डिजिटल बैंकिंग और साइबर सुरक्षा को लेकर भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और क्लाउड एडॉप्शन के माध्यम से हम उस सर्विस को बहुत ज़्यादा पुख्ता कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिससे कस्टमर को भी सर्विस समझने में आसानी हो रही है और हमारे कामकाज करने में भी बहुत हमें आसानी हो रही है। तो इस तरह से हम लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा ये है बहुत ज़्यादा हमारा कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है और हमारे कारोबार में भी वृद्धि हो रही है। और उनका कहना है कि हम क्लाउड पार्टनर के साथ मिलकर बेहतर से बेहतर सर्विस दे पा रहे हैं और दूसरी बैंकों से हम अच्छे कंपटीशन फाइट कर पा रहे हैं और इसका नतीजा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यानी उन्होंने इस तरह से कह दिया है कि बैंक हर तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती के साथ खड़ी है और डिजिटल लेन देन और वो डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर सबसे आगे बढ़ रही है। उन्होंने अपनी डिजिटल सर्विस इस तरह से खड़ी कर दी है कि पूरा का पूरा बैंकिंग कारोबार उनका ऑनलाइन हो रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के सेहत में बहुत जल्दी सुधार हो सकता है और जो यस बैंक ने खोया वो उसको काफ़ी जल्दी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में यस बैंक के शेयर में डेफिनेटली तेज़ी बनेगी क्योंकि यस बैंक लगातार अपने ग्रोथ को और कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और अपने NPA को भी कम करने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल यस बैंक दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रही है। एक तरफ तो वो अपने पुराने NPA को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रही है, साथ में नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर यस बैंक को दूसरी बैंकों से अलग हटके साबित करना चाहती है। तो इन दोनों वजह से आने वाले समय में बहुत ही जल्द यस बैंक की सेहत में सुधार हो सकता है और अच्छे से यस बैंक खड़ी हो सकती है। तो इसकी जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि यस बैंक की जब प्राइस बढ़ेगी तो बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने यस बैंक में निवेश किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना चाहिए और जिस तरह से इनके CEO अनीता पाई ने जो उन्होंने बातें कही उससे एक बात क्लियरली समझ में आ रहा है कि यस बैंक ने ठान लिया है कि उन्हें पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने आप को खड़ा करना है और हर तरह से लेटेस्ट सुविधाएं ग्राहकों को देनी है जिसका फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। तो आने वाले समय में यस बैंक के शेयर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।